नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, धर्म के अगले एपिसोड की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो पृथ्वी पे जिस चीज़ों को धर्म कहा जाता है, तो वो दो तरह के होते हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स, जिसमें एक मैसेंजर होता है, और दूसरा होता है द नॉलेज बेस्ड रिलीजन्स, द सनातन, जिसमें सनातन धर्म आते हैं। और सनातन धर्म के साथ ही उसी उसी की रूट्स से निकले हुए अलग 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 रिलीजन्स हैं, तो उनकी हमने बात की। और अब दुनिया में हम देखते हैं तो धर्म तो एक चीज़ हो गई है, और मनुष्य जो है वो बहुत उसको कुछ चीज़ चाहिए होती है। उसको एक चीज़ चाहिए होती है जिससे रिलीजियस कंसेंट उसको मिल सके कुछ भी करने के लिए। अगर क्योंकि आदमी जो भी प्लेज़र लेना चाहता है, जैसे उसको किसी को रुलाने में या किसी को तड़पाने में अगर प्लेज़र लेना है, तो वैसे तो उसको इंटरनल क्योंकि सारा जो नॉलेज ऑफ द रिलीजन रिजाइड्स इनसाइड अवर हार्ट, तो वो तो हमारे पास है। तो उसको जब जब उसके उस जो अंदर हमारे रिलीजियस नॉलेज है या धार्मिक नॉलेज जो है, उससे जब मैच नहीं करता है, उससे जब मैच नहीं करती है जो उसका एक्शन, तो एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। एक फीलिंग ऐसी आती है, एक सही चीज़ नहीं होती है, तो वो अप्रूव नहीं होती है। इंटरनल नॉलेज, इंटरनल जो अपना अपने एक प्रेजेंस है, वो हमारे एक्शन को जब अप्रूव नहीं करती है, वो नेचुरली उससे मैच नहीं करता है, तो हमारे अंदर एक नेचुरली एक चीज़ होती है कि वो चीज़ हम करना तो चाहते हैं, और उसको करने के लिए कहीं से परमिशन मिले और तो हमारे को वो ठीक रहेगी, तो उसे बोलते हैं रिलीजियस कंसेंट। तो आगे जाके फिर जो धार्मिक जो चीज़ें हुई, तो वो इस ढंग से हुई कि एक बिजनेस टू एक इसने एक बिजनेस का रूप भी लिया, और साथ में लोगों को एक फ्रीडम चाहिए होती थी। क्योंकि पृथ्वी पे यू कांट, मतलब एक फ्रीडम, तो फ्रीडम अंडर कंडीशंस है, या फ्रीडम अंडर एक जो सही चीज़ जो है, द रूल्स। क्योंकि अगर आपको सोचने की शक्ति आपने ले ली है, द पावर टू थिंक, ठीक है, वो वाली अगर आपके पास चीज़ आ गई है, और आप ये चीज़ देख सकते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ गुड, तो आपके पास फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि दोनों में से उसको वो करना ही पड़ेगा कि किस साइड जाना है। वो डिसीजन आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है डिसीजन लेने की, एंड और और फिर सही के साथ खड़े होने की। लेकिन इंसान को फ्रीडम चाहिए होती है गलत के साथ खड़े होने की भी, गलत के साथ खड़े होने की भी एक फ्रीडम चाहिए होती है। और ये फ्रीडम उसको किसने दी? ये फ्रीडम उसको रिलीजन ने दी। रिलीजन ने उसको ये फ्रीडम दे दी। ये जो सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं, इसने उनको ये फ्रीडम दे दी। इससे हुआ क्या, जब रिलीजन आ जाता है तो रिलीजन उसको एस्केप रूट दे दिया कि हाँ, तू अगर ये कर लेगा, अब उसके उसके जो इंटरनल नॉलेज है, जिसके साथ वो पैदा हुआ है, वो तो उसको अप्रूव नहीं कर रही है, लेकिन रिलीजन आ गया अब उसको उस चीज़ को अप्रूव करने के लिए, और वो चीज़ करने लग गया। एंड अभी वही चीज़ उसके लिए क्या होगी, वही चीज़ उसके लिए एक 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 गुड वर्क हो गया। और वो करते हुए उसे ये फीलिंग आ रही है कि ये तो एक अच्छा काम है, और ये मेरे लिए गेट ओपन करेगा हेवन के गेट ओपन करेगा। तो एक ऐसी चीज़ भी हम दुनिया में अगर एनालिसिस करें तो देखना पाएंगे, देखे पाएंगे। तो देयर इज़, जैसे इसका मैं अगर कंपैरिजन करूं डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स में, तो जैसे एक चीज़ कहा गया है कि टू बी ए सेलिब्रेट, अगर किसी को ब्रह्मचार्य, अगर आप ब्रह्मचार्य करते हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और उसके लिए एक चीज़ बताई गई है, टू कंट्रोल योर सेंसेस। ब्रह्मचार्य एक ही चीज़ का नहीं होता है, ब्रह्मचार्य हर चीज़ का होता है। देर आर मैनी सेंसेस, 5 सेंसेस हैं, सेंसरी चीज़ें हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सूंघ सकते हैं, और चख सकते हैं, और टच को फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनसे अगर हम
बैलेंस में नहीं रहते हैं, एंड वी गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वी डिस्ट्रॉय द क्रॉप। सामने जो सब कुछ है उसको हम नष्ट करते हुए जाते हैं अपनी इन सेंसेस के प्लेजर के लिए, देन थिंग्स बिकम नॉट इजी फॉर अस। और वो चीज़ों की रोक के लिए ही हमारे पास ये बताया गया कि उसके ऊपर रोक, दैट काइंड ऑफ, वो स्लेवरी नहीं है, वो किसी की गुलामी नहीं है, वो फ्रीडम विथ वो एक फ्रीडम है, बट मैन नीड्स सम अदर काइंड ऑफ फ्रीडम। अब जब ये कहा जाता है कि कंट्रोल योर सेंसेस, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो, तो ये एक चीज़ होती है। अब इसमें तो अब कहीं और अगर कुछ ये कहा गया है कि आपकी सेंसेस को कंट्रोल करो, तो हम उसको शायद ये मान लें कि कोई हमारे एनिमीज़ हैं उनको कंट्रोल करो। तो योर सेंसेस आर योर एनिमीज़, जो अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपकी एनिमीज़ है, ऐसा लिखा होगा तो समझने वाला कुछ और समझने लग जाएगा कि नहीं, अगर जो हमारे फेथ के नहीं हैं वो हमारे एनिमीज़ हैं तो उनको मार देना ही, जैसे बोला कि अपनी सेंसेस को मारो, अपने एनिमीज़ को मारो। योर सेंसेस विच यू आर नॉट कंट्रोलिंग आर योर एनिमीज़ एंड यू शुड किल योर एनिमीज़। तो ये एक समझने की परसेप्शन, क्या परसीव किया है एक चीज़ से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर बात आ जाती है, तो फिर आप क्या, अब जहाँ पे जैसे पिछले एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे कि एक 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 फेथ ऐसा है, उसके पास लोग आते हैं और उसका वो लंगर चलाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते भाई आपका फेथ क्या है, वो लंगर खिलाते हैं। और दूसरे को ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मेरे ही फेथ का आदमी है कि नहीं। अगर मेरे फेथ का आदमी है तो दैन इट्स ओके। अगर कोई किसी और फेथ का, मतलब फेथ जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब रिलीजन, किसी और धर्म का आदमी है तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए तो नो। तो उसके लिए तो प्लेस, इवन कि हेवन में भी उन्होंने प्लेस बुक करके रखी होती है कि सारे का सारा जो हेवन है इट बिलोंग्स टू देम, इट बिलोंग्स टू देम। और वो उन्हीं के लिए है और उन्हीं फेथ वालों के लिए जो जो उसके वाले फेथ वाले हैं, वो हेवन उन्हीं के लिए। तो इट बिकम्स, ये एक बिजनेस की चीज़, बाकी बुकिंग हो चुकी है, इन्होंने टिकट खरीद लिया है। अगर किसी दूसरे फेथ का है, उसको अगर हेवन में जाना है तो उसको पहले ये लेना पड़ेगा, ये वाली पहले इस फेथ में आ जाए, अब कन्वर्जन हो जाए। तो दोस्तों एक चीज़ जो देखी गई, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उन्होंने ये चीज़ देखी, उसमें इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, इन दोनों ने कन्वर्जन का बहुत ही, कन्वर्जन एज ए टूल इन्होंने यूज़ किया टू कन्वर्ट, टू टू इंक्रीज देयर नंबर्स, टू इंक्रीज देयर नंबर्स। तो अब ये तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि पहले जो लोग रहते हैं वो तो कोई ना कोई फेथ तो मानते ही होंगे, और जो लेटेस्ट रिलीजन जो पनपा यहाँ पे, तो उससे तो यही हुआ कि वो तो उसने तो कन्वर्ट ही किया, क्योंकि न्यू बॉर्न तो कोई रिलीजन, कोई आदमी नए नए रिलीजन में तो बॉर्न हो नहीं सकता अगर कोई नया रिलीजन इज़ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये चीज़ एक थी। तो अब क्रिश्चियनिटी, अब जीसस क्राइस्ट, तो अब वो तो एक सेंट थे, लेकिन अब जो मानने वाले हैं आगे वो तो ये कहते हैं कि अपना, उनके लिए तो वो जब कन्वर्जन को करते हैं तो उसको जैसे हार्वेस्टिंग सोल्स फॉर क्राइस्ट के टर्म को यूज़ करते हैं, तो उनको तो मतलब दे वांट टू कन्वर्ट। कोई आदमी देखो, कोई भी आदमी अगर किसी भी फेथ में जाना चाहता है, अपने फेथ को किसी दूसरे फेथ में जाना चाहता है, तो गुड, आप अपने जो आपके मेरिट्स हैं, जो आपके फेथ की जो बेस्ट चीज़ है, उससे प्रभावित होकर अगर कोई अपनी मर्जी से जाता है, देन इट्स ग्रेट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज ये आपके फेथ की जीत है। लेकिन अगर किसी आदमी को आप दो तीन चीज़ें, एक तो रुपया देके, या उसको लालच, उसके ग्रीड, क्योंकि लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट ईजी, वो आगे बहुत डिफ़िकल्टी में है और उसको पास पैसा नहीं है, उसको अगर पैसा दे के आप ये चीज़ करते हो, दैन इससे बुरी चीज़ तो ये दिस इज़ नॉट, ये एक, ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे आपके फेथ का एक हो पाएगा, और कैसे इससे आपके फेथ की क्वालिटी कैसे ग्रो करेगी, और आपके फेथ का व्हाट गुड हैज़ कम आउट ऑफ इट। तो वो चीज़ नहीं हुई।
और दूसरा, अगर आप प्रेशर कुछ और डालते हो कि आप कहोगे उसको कि अगर तुम हमारे इसमें नहीं, धर्म में नहीं आए, हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, जहाँ हम तुम्हारा जीना मुतबर कर देंगे, तुमको खाना तक नसीब नहीं होगा, तुमको यहाँ पे मुश्किल कर देंगे। तो ये चीज़ भी देखी जाती है। तो ये भी, इट आल्सो डज नॉट स्पीक गुड अबाउट द पर्टिकुलर फेथ, ये भी अच्छा नहीं बोलता है। तो ये चीज़ हमने देखने को मिली है। अब और ग्रेटेस्ट सबसे अच्छी एग्जांपल जो इसमें आती है वो ये आती है कि पाकिस्तान में अगर देखें तो एवरीवन नोज़ इट कि वहाँ के 20-22-25% हिंदूज़ जो है वो रिड्यूस होके बहुत कम हो गए। और रोज़ हमें न्यूज़ आती रहती है कि लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि एक लड़की को उठा के ले गए तो उसके साथ शादी कर लेते हैं अंडर प्रेशर, नहीं तो मारेंगे। ये है। और इसमें सारी चीज़ें, होल सोसाइटी इज़ इसमें हिस्सा लेती है एंड फील प्राइड अबाउट इट, प्राउड अबाउट इट। तो ये चीज़ एक है। तो ये हमारी पृथ्वी पे जो नॉलेज है वो इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है डिफरेंट रिलीजन्स का। तो बेसिकली अगर हमें अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ानी है इस तरह से, जिसमें ये क्रिमिनल अप्रोच, बट इसमें रिलीजियस कंसेंट आ गया कि अगर कोई और फेथ का है उसको तुम उठा के भी ले जाते हो, उसकी ज़बरदस्ती भी कर देते हो, अगर वो नहीं मान रहा उसकी गर्दन भी काट देते हो। इट इज़ रिलीजियस, उस रिलीजन या वो वाला वो उसको कंसेंट करता है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की परमिशन देता है। और जब रिलीजियस कंसेंट मिलता है तो इट बिकम्स ए मैटर ऑफ अचीवमेंट। ये एक ट्रायम्फ हो जाता है उस आदमी के लिए जो ये करता है, उसको अपना गिल्ट फील नहीं होता, गिल्ट बिकम्स ट्रायम्फ। तो ये चीज़ इसमें होती है। और लोग इसमें नाचते हुए देख के पाए गए हैं कि उन्होंने किसी बंदे को उठा लिया तो उसी बंदे को मार दिया। और ऑल इंटेलिजेंट पीपल जो सराउंडिंग में थे, उसने जब कहा कि इसने मेरे धर्म की तौहीन की या मेरे धर्म के बारे में गलत कहा तो इसलिए मैंने इसको गोली मार दी। जो हालांकि मैं इसका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे इसकी जान बचानी थी, लेकिन जब इसने बुरा कहा धर्म को तो मैंने इसको गोली मार दी। तो दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग। हमने ऐसे केस बहुत सारे न्यूज़पेपर में जहाँ सुनने को मिल जाते हैं, पड़ोसी देश से या कहीं से। तो ये एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं रिलीजियस, कि धर्म ने उसको एम्पावर कर दिया। तो ऐसा एम्पावर होके उस चीज़ का जो उसने किया, जो किसी की जान ली, उससे उसको जो गिल्ट होता है वो गिल्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे आदमी को मारा है जो उसके फेथ का नहीं है, जो एक इनफाइटल, या जो मतलब उससे बिलोंग नहीं करता है, उसके धर्म को नहीं मानता है, तो इसलिए उन्हें उसको मारा। उसके धर्म के बारे में कुछ कह रहा था, नहीं कह रहा था, नो वन नोस, बट ही सेज। तो ये एक चीज़ होती है कि आपने इससे उससे उसको क्या हुआ, इससे उसको एक रिलीजन उसको बचाव के लिए खड़ा है, और रिलीजियस ने ही उसको परमिशन किया। एंड एवरीवन इज़ उसके जो, जब वो चलता है कोर्ट में भी जाता है तो लोग, वकील जो होते हैं उसके कदमों में गुलाब के फूल डालते हैं, पढ़े लिखे वकील भी। क्यों? क्योंकि ये एक, इसे कहते हैं द रिलीजन की पकड़, इंसानों के ऊपर रिलीजन की पकड़। एंड फ्रीडम तो उसको जो चाहिए होती है, फ्रीडम उसको फ्री थिंकिंग की नहीं चाहिए होती है, फ्रीडम उसको चाहिए होती है टू एंजॉय द फ्रीडम जो उस रिलीजन ने उसको दी हुई है। उस रिलीजन से फ्रीडम, मतलब अब ये एक बहुत ख़तरनाक टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। भारत माता की जय। धन्यवाद।